वंदे मातरम, वंदे गो मातरम साथियों। ये हमारा खेत है और इस बार का जो बारिश का मौसम निकला इसमें हमने धान की फसल ली हुई थी। धान की फसल की कटाई हमने हार्वेस्टर मशीन की सहायता से कराई थी और कटाई करवाने के पश्चात धान का जो भी फसल अवशेष हमको प्राप्त हुआ था वो पूरा खेत में बिखरा पड़ा था और उसको हमने थोड़ा सा मेहनत करके कुछ इस तरह से हमने अपने खेत के किनारे में जो भी फसल अवशेष हमको धान का प्राप्त हुआ है उसको अपने खेत के किनारे में रख दिया है। रखने के पीछे का कारण मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। इस बार हमने अपने किसी भी खेत में आग ना लगाने का फैसला लिया है, तो उसी के चलते हमने अपने किसी भी खेत में आग नहीं लगाया है और हमको जितने भी खेतों में धान की फसल अवशेष प्राप्त हुआ है उसको खेत में किनारे में ही इकट्ठा करके रख दिया है। किनारे में रखने के पश्चात अब हम इन्हीं खेतों में चने की फसल लेने की तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ कि यह जो फसल अवशेष हमने किनारे में रखा है इसके क्या लाभ होंगे भविष्य में। तो साथियों, लगातार कई वर्षों से हमको अपने खेतों से जो भी फसल अवशेष प्राप्त होता था उसको हम आग लगाकर बर्बाद कर देते। कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ हमारे पिताजी ने हमारे खेतों की मिट्टी की जांच करवाई थी। जब मैंने उसका रिपोर्ट देखा तो उसमें ऑर्गेनिक कार्बन 1% से नीचे आ चुका है। मतलब हमारा खेत का ऑर्गेनिक कार्बन अलग अलग खेतों की 0.5, 0.6, 0.4 कुछ अलग अलग खेतों की यहाँ स्थिति हो चुकी है। खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन 1% से नीचे आ जाने का मतलब यहाँ होता है कि हमारे खेतों में अब वहाँ उर्वरा शक्ति नहीं रही है और वहाँ उत्पादन कम देगी। फिर फसल में उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक कीट नियंत्रकों का प्रयोग अधिक किया जाता है, जिससे हमारे खेत में जो भी लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। मैं भविष्य में अपने इन खेतों से बिना किसी रसायन के प्राकृतिक खेती करने वाला हूं, जिसके लिए मेरे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन 1% से ऊपर होना बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए हमने अपने खेत में जो भी फसल अवशेष इस साल हमको प्राप्त हुआ है उसको हमने अपने खेत के एक किनारे में रख दिया है, जिससे हमारे खेत का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा और मैं भविष्य में प्राकृतिक खेती बहुत अच्छे तरीके से कर पाऊँगा और बहुत अच्छा उत्पादन अपने इन खेतों से ले पाऊँगा। यदि आप किसान हो या आप किसान के परिवार से हो तो आप अपने खेतों में जो भी फसल अवशेष आपको प्राप्त हुआ है उसका प्रबंधन आप किस प्रकार से कर रहे हो वो आप मेरे साथ ज़रूर साझा करें। मैं आप सभी किसानों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप भी अपने खेतों का जो भी फसल अवशेष आपको प्राप्त हुआ है उसको आग ना लगाए, उसको खेत के किनारे में रख दे। यह बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों तक साझा करें, जिससे सभी किसान अपने खेत का जो भी फसल अवशेष उनको प्राप्त हुआ है उसको आग ना लगाए और वो भी अपने खेतों का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा ले और भविष्य में जब भी वो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़ेंगे तो उनको भी अपने खेतों से अच्छा उत्पादन उनको प्राप्त हुए।